तो आइए जर्नी शुरू करते हैं आज की। जैसा मैंने बोला, आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो क्वेश्चंस आप नोट करके रखिए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का हम सेक्शन रखेंगे अलग से, उसमें आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। तो आइए जर्नी शुरू करते हैं आज की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आपके मन के वहम निकालना, आपका बजट आप कैसे अपने गोल्स कैसे सेट करेंगे वो, और आप सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे अपने कोर्स के लिए। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। जरा फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कहाँ कहाँ से आप लोग हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ की ऑडियंस आज अटेंड कर रही है। फास्ट। पनवेल, पुणे, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़, गाजियाबाद, इंदौर, रायपुर, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, बैंगलोर। क्या हुआ, ट्रेन रुक गई? दिल्ली, लखनऊ। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लोग हैं। देवास, बरेली, वेरी गुड, ऑसम, ऑसम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं है। मतलब की बात पे आते हैं। आपको लगता है कि कोर्स बनाने से पहले हम उसको बेच सकते हैं? मुश्किल सी बात लगती है ना। कोर्स बनाने से पहले उसको बेच सकते हैं या नहीं? आंसर दीजिए, हाँ या ना। बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि ऑनलाइन कोर्स अगर हम बनाते हैं तो हम कोर्स बनाने से पहले कोर्स को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं। मैं आपको सब सिखाऊंगा इसमें, बट आप अटेंटिव होके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने कोई भी स्टेप बीच में मिस कर दिया तो आपके लिए सारा काम जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से हर चीज़ को सुनिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ओके। कोर्स बनाना और कोर्स को बनाने से पहले उसको बेचना बहुत ज़रूरी है। क्यों है ये हम बात करेंगे परसों, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कोर्स क्रिएशन की। तो कोर्स क्रिएशन, कोर्स बनाना, ऑनलाइन कोर्स बनाना एक पहेली है। इस पहेली का अगर आपको सिरा पता है कि कौन से स्टेप्स हैं इसको सुलझाने के, तो आप इसको सुलझा लेंगे, बड़ा जल्दी कोर्स बना लेंगे, बड़ा अच्छा कोर्स बना लेंगे। पर अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो आप जल्दी से नहीं बना पाएंगे। आप बहुत सारा टाइम लगाएंगे, बहुत सारी मेहनत लगेगी और बहुत सारा पैसा लगेगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको अगर पहेली के पजल के टुकड़े दे दिए जाएं और आपको बोला जाए पजल को कंप्लीट करो, तो बहुत टाइम लगेगा आपको ये कंप्लीट करने में। और कई बार हो सकता है इधर से उधर, उधर से इधर पीसेस को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, वर्ल्ड का नक्शा, एक बार एक सज्जन थे, उनको कहीं जाना था भाषण देने के लिए। अपना भाषण तैयार कर रहे थे वो, मगर उनका एक बच्चा था 4-5-6 साल का। वो बच्चा उनको बहुत तंग कर रहा था। तो उन्होंने सोचा बच्चे को मैं कैसे बिजी करूंगे, मुझे तंग ना करे। तो वो मैगजीन देख रहे थे। वो मैगजीन में ऐसे वर्ल्ड की पिक्चर नजर आ गई उनको। तो उन्होंने वो पन्ना उसमें से फाड़ा मैगजीन से और उसके टुकड़े टुकड़े करके बच्चे को दे दिए। बोले इसको मिला करके पूरा वर्ल्ड बना के लाओ, पूरे वर्ल्ड को ठीक बना के लाओ। बच्चा 5 मिनट में बना के ले आया। ही वॉज शॉक्ड, हैरान हो गए वो, कभी 5 मिनट में इसने कैसे ये पहेली सॉर्ट आउट कर ली। इसको तो बहुत टाइम लगना चाहिए था। तो उसको पूछा, बेटा ये कैसे किया 5 मिनट में? बोला जी इसके पीछे एक तस्वीर आदमी की है। मैंने ये मैगजीन देखी हुई है, इस वर्ल्ड मैप के पीछे बैक साइड पे आदमी की तस्वीर है। मैंने आदमी को जोड़ा और उसको उलट दिया तो नक्शा अपने आप, मैंने आदमी को ठीक किया, नक्शा अपने आप ठीक हो गया। तो वही चीज है कि अगर आपको सिस्टम पता है तो हर चीज आसान हो जाती है। स्टीव जॉब्स को आप जानते होंगे, एप्पल यानी आईफोन के ये मालिक थे। इन्होंने दुनिया को एक बड़ी विचित्र थ्योरी दी, कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी बिंदुओं को मिलाना। बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट बिखरी हुई होती हैं, उनको अगर हम जोड़ पाएं, उनको हम मिला पाएं तो रास्ता बन जाता है और हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। पर अगर ये डॉट्स का हमें सिस्टम मालूम नहीं है कि पहले कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, तो बहुत बहुत टाइम लगता है। कैसे मिलाएंगे आप? पर अगर आपको डॉट्स के नंबर पता लग जाते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से करके, तो आप नंबर से नंबर जोड़ते हुए चले जाते हैं और पिक्चर बन जाती है। उसी तरह से कोर्स क्रिएशन है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमारे जो ये 3 दिन का प्रोग्राम है, इसमें 5 सेशन होंगे। पहला सेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये
3 दिन में 5 के 5 सेशन कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये पहले 5 दिन का वर्कशॉप था, इसको लोगों का टाइम बचाने के लिए ड्यूरेशन बढ़ा दिया मैंने। ड्यूरेशन इन द सेंस कि एक दिन में जितना बताना होता है उसको टाइम बढ़ा दिया और दिन घटा दिए, ताकि आपको 5 दिन तक इसमें उलझ के नहीं रहना पड़े। ओके, तो ये जो टुकड़े हैं, ये अगर आप सारे टुकड़े जोड़ देंगे इस तरह से, तो आपकी पहेली कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपका कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप लोग मोस्टली मुझे जानते नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं CA BM अग्रवाल हूं। आई एम ए पैशनप्रेन्योर कोच, यानी आप अपनी पसंद का काम करें, वो मैं चाहता हूं और वही मैं सिखाता हूं। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, बट राजस्थान में मेरा बचपन गुजरा। 1966 में हम लोग दिल्ली आ गए वापस, जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। 78 में मैंने अपना CA क्वालिफाई किया और प्रैक्टिस शुरू की। तो मगर मुझे CA प्रैक्टिस में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं करना नहीं चाहता था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं मोस्टली कंसल्टेंसी और एडवाइजरी का काम करता था। कैंटाबिल रिटेल इंडिया का नाम आप जानते होंगे, कपड़ों के जो शोरूम हैं, उनका 105 करोड़ का पब्लिक इशू मैंने ही करवाया था। मैं अकेला उनका सोल एडवाइजर था और 6 महीने लगा करके 105 करोड़ रुपया उनको मार्केट से मैंने दिलवाया था, जो कि कभी वापस नहीं करना होता है। उसके बाद मैंने एक बिजनेस शुरू किया रेस्टोरेंट का, जिसमें कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी 1.5-2 करोड़ रुपए की, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई तो मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा और बहुत हैवी मेरे को लॉस हुआ। बट क्योंकि मैं कंसल्टेंसी अपनी चालू थी, मेरी कोचिंग मेरी चालू थी, ये बिजनेस चालू था, तो इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस सबको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि भी मैं सिर्फ अपर क्लास के लिए काम करता आया हूं, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मिडिल क्लास के लिए भी कुछ मैं कर पाऊं, जिससे मिडिल क्लास के लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो इसलिए मैंने ये कोर्सेज का और ये सब शुरू किया। इसमें भी 4-5 साल मैंने बहुत मेहनत की और तब जा करके एक सिस्टम डेवलप हो पाया। तो इस सिस्टम का बेनिफिट क्या है कि आज अगर हम देखें चारों तरफ, तो जो एजुकेशन सिस्टम दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का भी एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है जैसा पूरे वर्ल्ड में है। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो अभी दुनिया में है, ये ब्रोकन है, टूटा हुआ है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, डिग्री ले लीजिए, उसके बाद एक नौकरी ढूंढिए। इत्तेफाक से आपकी किस्मत से अगर नौकरी मिल गई तो आप 40 साल नौकरी करिए, फिर रिटायर हो जाइए। तो ये कोई लाइफ थोड़ी है। आप मेहनत करते हैं किसी और के सपने को पूरा करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे आप अपने सपने पूरे कर पाएं, तो वो ज्यादा बेटर होगा ना। तो मेरे हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में है वर्ल्ड में, उसकी जो पर्पस है वो ये है कि वो एम्प्लॉइज यानी नौकर पैदा करना चाहता है ये सिस्टम, मालिक नहीं पैदा करता। मालिक बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो ये नहीं सिखाता है। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि भी ऐसा कुछ करना है जिससे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना बिजनेस करें, अपने इंडिपेंडेंटली काम कर पाएं। तो मैंने एक मिशन बनाया हुआ है कि 1 लाख लोगों की जिंदगी मुझे बदलनी है अपनी लाइफ टाइम में। तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, जो कोर्सेज बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते होंगे। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? आप लोग चाहते हो कि आपके काम की वजह से लोगों को फायदा हो, लोगों की जिंदगियों में बदलाव आए? चाहते हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो अगर आप ढंग से काम करेंगे, अच्छे अच्छे कोर्स बनाएंगे, तो आपके कोर्स से आपको इनकम होगी और जो आपका कोर्स खरीदेंगे उनको नॉलेज मिलेगी, उनकी लाइफ में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस मिशन के साथ मैं अभी काम कर रहा हूं। मेरे जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, अभी तो कोविड की वजह से नहीं हो रहे, मैं जरा 5-7 फोटो आपको दिखा दूं किस टाइप के मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जो कोविड खत्म हो गया तो शायद फिर से शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा मैं आपका। तो ये जो कोर्स का बिजनेस है, ये किसके लिए अच्छा है? कौन लोग हैं जिनको ये बिजनेस ज्यादा सुटेबल है? अगर आप कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं, हीलर हैं, चेंज मेकर हैं, ऑथर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, योगा या फिटनेस के ट्रेनर हैं, कोई चीज़ के एक्सपर्ट हैं आप, या आप कोई चीज़ के करने के लिए मतलब बहुत ही जुनून है आपके अंदर,
या आपको ऐसे लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि कुछ मजा आ जाए, या आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है, और या मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं या डिजिटल बिजनेस करते हैं, तो आप सबके लिए कोर्स बनाना बहुत अच्छी की चीज़ है, बहुत अच्छा एक चॉइस है। और ये वेबिनार, ये वर्कशॉप आप सबके लिए बहुत फायदे की होने वाली है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं है। कोर्स बनाने में, कोर्स के बिजनेस में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मन लगा के काम करना पड़ता है, बट एक बार जब आपका बिजनेस चल पड़ता है तो मेहनत बहुत कम हो जाती है और इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आपका काम सिर्फ मार्केटिंग करना रहता है। ओके, इस वर्कशॉप में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वर्ल्ड क्लास नॉलेज दूं, प्रीमियम नॉलेज दूं, पर साथ में एक चीज मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं कि तीसरे दिन यानी परसों लास्ट के 10-15 मिनट में मैं आपको एक ऑफर दूंगा। वो आप ऑफर लेना चाहें आपकी मर्जी है, आप नहीं लेना चाहें कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ओके, वो ऑफर होगी, मेरा जो मेन कोर्स है वो 20,000 का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, जो भी है, बट वो पूरा कोर्स का डिटेल में होता है, वो कोर्स कैसे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ये लास्ट के परसों के लास्ट में 15 मिनट के अंदर ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप ध्यान से 3 दिन ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बट उसी के साथ साथ मेरी आपसे भी कुछ उम्मीदें हैं। मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख के रखिए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रहेगा, उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक आज का है उससे रिलेटेड हों तभी अच्छा है, आलतू फालतू के इधर के उधर के क्वेश्चंस मत पूछिएगा। ठीक है, आप नोट्स लीजिए, डायरी अगर नहीं उठाई है आपने तो उठा लीजिए, नोटपैड या डायरी और पेन उठा लीजिए, नोट्स लेंगे आप तभी आपका काम बढ़िया बनेगा। क्योंकि सुनी हुई बात आदमी भूल जाता है, जब नोट्स लिखता जाता है साथ में तो उसको चीज़ें याद रहती हैं। हालांकि आप इसके रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे, बट रिकॉर्डिंग में वो मज़ा आता नहीं है जो लाइव में एक मज़ा आता है। दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपको असाइनमेंट दी जाए, छोटी छोटी असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी स्पीड काम करने की बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा सक्सेस लव्स स्पीड। सक्सेस जो है वो स्पीड चाहती है, तो अगर आप स्पीड से काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैसा भी स्पीड से काम करने से ही आता है, धीरे धीरे काम करने से तो धीरे धीरे ही पैसा आएगा। ओके, नाउ तो जो आपको असाइनमेंट दी जाती है वो कंप्लीट करिए, फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। जिन लोगों ने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो आज कर लें, बहुत अच्छी बात है। उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आपको मेल मिली होगी उसमें भी इसका लिंक दिया हुआ है। ओके, ये शब्द है, एक जापानी शब्द है संडोकू। आप लोगों ने सुना है, किसी ने संडोकू? नहीं सुना होगा, मैं भी नहीं जानता था इस शब्द के बारे में कुछ महीने पहले तक। तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लगा शब्द। इसका मतलब है कि लोग बुक्स खरीदते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। खरीद के रख लेंगे या तो पढ़ने शुरू नहीं करेंगे, और पढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत कम लोग हैं जो बुक को पूरी पढ़ते हैं, बीच में ही छोड़ देंगे। कोई 10 पन्ने पढ़ के छोड़ देगा, कोई 20 पढ़ के छोड़ देगा, कोई आधी पढ़ के छोड़ देगा। पूरी बुक पढ़ने वालों की परसेंटेज बहुत कम है। सेम चीज कोर्सेज के साथ भी होती है, लोग कोर्सेज खरीद लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, मगर उसको पूरा नहीं करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों ने ये वर्कशॉप ज्वाइन करी है और आगे अगर कोर्स खरीदते हैं या लाइफ में जो भी करते हैं तो उसको आप पूरा करें। तो जब पूरा करेंगे तो आप फिनिशर होंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार आप सब चैट बॉक्स में लिखिए, आई एम ए फिनिशर। लिखिए, आई एम ए फिनिशर। अगर आप सोचते हैं कि आप जो काम करना शुरू करेंगे उसको पूरा करेंगे तो लिखिए, आई एम ए फिनिशर। वेरी गुड, very good, very good, awesome, awesome. That's the energy. Very good. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोर्सेज का बिजनेस बढ़ रहा था पहले भी, बट ये कोविड के बाद अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़ गया ये काम।
आपको हैरानी होगी जान के कि ये वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशंस जैसे हार्वर्ड स्कूल और ये व्हार्टन यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने भी कोचिंग के कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। क्यों शुरू कर दिए? इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड फेमस हैं, अगर वो कोचिंग सिखाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब कोचिंग का और ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत डिमांड है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए फोर्ब्स मैगजीन जो है, इंटरनेशनल मैगजीन, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 तक ऑनलाइन कोर्सेज की मार्केट $350 बिलियन हो जाएगी। 350 बिलियन, मिलियन नहीं है, बिलियन, यानी कितने लाखों करोड़ का बिजनेस होगा ये। तो ये बिल्कुल सही मौका है कि ये 4-5 साल इस बिजनेस में बहुत बहुत अच्छी इनकम की जा सकती है। तो अगर आप फटाफट से अपना काम करेंगे, कोर्सेज बनाएंगे, मार्केट में देंगे, तो आपके कोर्सेज भी बिकेंगे और आप बहुत अच्छी इनकम पैदा कर सकते हैं। तो ये ट्रेन चल रही है कोर्सेज वाली, इस ट्रेन पे छलांग मार के चढ़ जाइए। जंप ऑन दी बैंड वैगन। ये आपकी अब मर्जी है कि आप इस ट्रेन को पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चीज का बेनिफिट उठाएं। ओके, इंडिया में इसका क्या हाल है ये देखते हैं जरा। ठीक है, ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा हिस्सा है पीला। तो वहां पे अवेयरनेस है ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन कोचिंग की, बट बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम मिडिल लेवल की अवेयरनेस है। जो लाल हिस्सा देख रहे हैं उसमें बहुत कम अवेयरनेस है, पर जो ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं उसमें ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन कोचिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग इसमें जा रहे हैं और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं कोर्सेज। और ये सौभाग्य की बात है कि इंडिया जहां हम रहते हैं वो भी इस ग्रीन जोन में आता है, यानी यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड है और बढ़ेगी। ओके, तो इस चीज को देखते हुए ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है जो अगर आप लेंगे कोर्स बनाने का। मगर आपको कौन रोक रहा है? आप कोर्स बना नहीं इसकी सोचते हैं मगर बना नहीं पा रहे, तो कौन रोकता है आपको? ये कोई और नहीं है, आप खुद अपने आप को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं अपने आप को, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो परफेक्शन ढूंढते हैं कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं कोर्स बनाऊंगा। एक बार किसी ने पूछा उससे डाइटिशियन से कि आप 5 साल की आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप डाइटिंग पे और डाइट्स पे कोर्स क्यों नहीं बनाते हैं? तो उसने जवाब दिया, बोला मेरे को अभी 5 साल हुए हैं, मैं कम से कम और 5-10 साल ये काम कर लूं, एक्सपर्ट बन जाऊं, फिर मैं कोर्स बनाऊंगा। कुछ दिन बाद उसको एक और डाइटिशियन मिला, उसको सेम सवाल पूछा। उसने बोला मेरे को 10 साल हो गए, अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा तब मैं कोर्स बनाऊंगा। एक 15 साल वाला मिला, उसने भी वही सेम जवाब दिया। तो ये जो जवाब मिले कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ये जवाब गलत हैं। वो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। परफेक्शन ऐसी चीज है जो कभी किसी को मिलती नहीं है। इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। कोई चीज बोले ना कि बहुत अच्छी है, बेस्ट है, वो बेस्ट नहीं है, उसको भी कोई ना कोई सुधार करने वाला मिल जाएगा, उसको और अच्छी बना देगा। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। ठीक है, इम्परफेक्ट यानी जो परफेक्ट नहीं है। अब इस वर्ड को अगर देखें तो इम्परफेक्ट, ये इसको ब्रेक करके आप पढ़ें तो आप पढ़ पाएंगे आई एम परफेक्ट। तो आप दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि आप जब परफेक्ट होंगे तभी आप कोर्स बनाएंगे। परफेक्शन कभी नहीं आता है। ओके, आप शुरू करिए, गलतियां करिए, हर आदमी गलतियां करके सीखता है, आप भी गलतियां करेंगे, सीखेंगे। ओके, अब कुछ इस तरह से है कि आप मान लो 2 पैरेलल लाइन, समानांतर 2 लाइनें हों और आप ये उम्मीद करें कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काटेंगी, तो ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है वो पूरी दुनिया के चारों तरफ भी घूम जाएंगी, तो वो कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो परफेक्शन कुछ ऐसी ही चीज है जो कभी अचीव होती नहीं है। ओके, दूसरे शब्दों में बोले तो अगर किसी आदमी ने बाहर जाना है और वो ये बोले कि सारे शहर की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो रेड हो जाएंगी तब मैं घर से निकलूंगा, मैं सेफ रहूंगा, तो ऐसा भी कभी होने वाला नहीं है। सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ रेड नहीं होंगी। तो आपको परफेक्शन का जो विचार है उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस हमारी वर्कशॉप में हम क्या करेंगे, पहला सेशन है आपके मेंटल ब्लॉक्स, यानी आपके वहम दिमाग से और डर जो है उनको निकाला जाए और आपके गोल्स कैसे सेट करने हैं वो आपको बताया जाए। दूसरा, आपने सब्जेक्ट कैसे चुनना है और टारगेट ऑडियंस आपकी कौन है, किसको आप कोर्स बेचेंगे, कौन आपका कोर्स खरीदने वाला है। तीसरा सेशन होगा
कि आप ऐसा एक आकर्षक ऑफर बनाएंगे जिस ऑफर से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका कोर्स खरीदेंगे। ठीक है। चौथा सेशन जो होगा उसमें जिस तरीके से आप सोल्यूशन देना चाहते हैं, आप कोर्स में कोई सोल्यूशन देंगे ना, कोई प्रॉब्लम है जिसका आप तरीका बताएंगे कि हाँ ये तरीका, ऐसे ऐसे आप स्टेप्स करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वो जो तरीका है वो आपको कैसे डिसाइड करना है, ठीक है, वो आपको लोगों को कैसे बताना है। और फिर लास्ट वाला जो पांचवा सेशन है उसमें कि आपको कोर्स बनाने से पहले उसको बेचना कैसे है, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्यों, इसकी बात हम परसों करेंगे। तो इसमें सिंपल सा सिस्टम है कि आप आइए, अटेंड करिए, जो असाइनमेंट मिलती है उसको इंप्लीमेंट करिए और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है। ये पेड़ देख रहे हैं आप, इस तरह जड़ें दिखती नहीं है पेड़ की, बट ये जानबूझ करके पिक्चर दिखाई गई है। मान लो इस पेड़ के फल आपको पसंद नहीं है, मीठे नहीं है, छोटे साइज के हैं, और आप चाहते हैं कि इसमें बड़े बड़े अच्छे मीठे फल लगें, रसीले फल लगें, तो क्या करेंगे आप? आपको जड़ों पे ध्यान देना होगा, उसकी जड़ों में खाद पानी देंगे, अच्छी दवाइयां देंगे, तो पेड़ फले फूलेगा, आपको अच्छे फल देगा। तो हम क्योंकि इंसान है, नेचर है, ये पेड़ भी नेचर का हिस्सा है, हम भी नेचर का हिस्सा है, तो हमारे ऊपर भी वही चीज लागू होती है कि हर इंसान कुछ भी काम करता है तो वो उसके दिमाग से शुरू होता है, माइंड से शुरू होता है। तो हमें अपने माइंड को पहले साफ करना है, अपने वहम निकालने हैं, अपने डर निकालने हैं। इसलिए जो हमारा मेन कोर्स है उसमें भी हम जो सबसे पहले मॉड्यूल लेते हैं वो अंदर की सफाई, अपने माइंड की सफाई, मन की सफाई कैसे करनी है, उसको कैसे तैयार करना है वो बताते हैं। तो आपके माइंड को रीवायरिंग करनी पड़ेगी, आपके कुछ विचार जो हैं दिमाग से निकालने पड़ेंगे, जो विचार आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। ठीक है। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको अब तक रोकती आई हैं? आप कोई भी काम करना चाहते हैं मगर आप बहुत बार सोचते हैं, रुक जाते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं यार, नहीं, मत कर, मत कर, ये हो गया तो वो हो गया तो 50 सवाल अपने आप आपके दिमाग में आते, कोई और नहीं बोलता। आपके दिमाग में एक छोटी सी आवाज अंदर से कहीं से आती है, नहीं नहीं इसमें रिस्क है, नहीं नहीं ये मत करो। तो ये जो छोटी सी आवाज है, ये कुदरत का सिस्टम है। कुदरत ने आपका जो माइंड बनाया है वो आपको आगे प्रोग्रेस करने के लिए नहीं बनाया। माइंड का काम है आपकी सुरक्षा करना, आपको सुरक्षित रखना, इसलिए वो अंदर से आवाज आपको बार बार कुछ भी करने से रोकती है। जो काम आपके लिए आसान है सिर्फ वही आपको करने देती है, वरना हर जगह आपको रोकती है। और ये होता कहां से है कि बचपन से, जैसे बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो माँ बाप उसको बोलते हैं मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। तो वो ही सुनते 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 हमारा माइंड वैसे ही सेट हो जाता है और हम लाइफ में अपने मन की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, जो कि ज्यादातर हमें कुछ भी करने से रोकती है। उस आवाज को सुनना बंद कर दीजिए, जो मतलब की जितनी है उतनी सुनिए, फालतू की मत सुनिए। ओके। तो आपके जो वहम है दिमाग में उनको थोड़ा निकालते हैं आज। चलें आगे। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं या वो करूं, क्या करूं, कैसे करूं। मतलब कोई भी डिसाइड करेंगे काम करने का तो पहले कैसे कैसे पे आ जाएंगे, पहले कैसे पे नहीं आना है, ये भी हम बात करेंगे। कैसे पे नहीं आना है, कैसे अपने आप जवाब मिलेगा। तो क्या करना है आपको, कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि मैं अगर आपने डिसाइड भी कर लिया कि मैं करूं तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। आप ये सोचते रहते हैं मैं कहां से शुरू करूं, पहले कौन सा काम करूं, कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा स्टेप बाद में है। तो जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई काम शुरू नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरू कर लिया तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ओके। तो आपको अगर एक क्लियर रास्ता सेट मिल जाए कि हाँ पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो रास्ता कहाँ से मिलता है? वो सीखने से मिलेगा, ट्रेनिंग से मिलेगा, कोचिंग से मिलेगा। अगर आप सोचें बुक्स पढ़ के कोई कर ले तो बुक्स पढ़ के कोई आदमी कुछ कर नहीं पाया आज तक। बहुत से लोग सोचते हैं यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, यूट्यूब वीडियोस हैं, लाखों लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं, बट वो जो नॉलेज है वो बिखरी हुई नॉलेज। ठीक है। तो उस नॉलेज को आप पूरी तरह से यूज करके कोर्सेज नहीं बना सकते।
कोई भी आदमी कोर्स बनाना चाहता है, लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, हर आदमी सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। बट सफलता पे पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी मंजिल पे पहुंचने के लिए, वो सीढ़ियां आपको पता होनी चाहिए, आपको दिख रही होनी चाहिए। अगर आपको सीढ़ियां नहीं दिख रही हैं तो आप कहीं लड़खड़ा जाएंगे, कहीं चोट लग जाएगी, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। पर अगर आपको सारी सीढ़ियां दिख रही हैं कि ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक क्लियर रास्ता आपके पास होना चाहिए। मेंटरिंग आपके लिए, कोचिंग बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए, कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कोई हमारी बैक करने वाला हो, हमारे डाउट्स दूर करने वाला हो, हमारी समस्या को हल करने वाला हो, तो हमारी मंजिल, हमारा सफ़र आसान हो जाता है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है कि आज की जो इंटरनेट की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, टीवी देखते हैं हम लोग, दुनिया भर के ऐड आते हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आती है, दुनिया भर की न्यूज़ आती है, इतने सारे चैनल हैं, सैकड़ों चैनल हैं, एक बदलेंगे दूसरा, दूसरे से तीसरा, समझ नहीं आता क्या देखना है क्या नहीं देखना, और जितना टीवी को देखेंगे उतना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। इंटरनेट पे आप जाते हैं, कुछ ढूंढना शुरू करते हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो तो भूल जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। क्यों? कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी चीजें वहां पड़ी हुई हैं कि आपका ध्यान भटका देती है। तो जहां ध्यान भटका, आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से चूक जाते हैं और कहीं के कहीं टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सब भी नुकसान की वजह है। इस वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसका इलाज क्या है कि आलतू फालतू की चीजें अवॉइड करें और अपने मतलब की चीज पे, अपने मतलब के काम पे, अपने मतलब की इंफॉर्मेशन पे फोकस करें। ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं, जो आपका ध्यान भटकाती है, उन चीजों को आपने छोड़ना है। अगर ये आप करने में सफल हो गए तो आप अपने टारगेट पे जल्दी पहुंच पाएंगे। आपका मिशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, यहां पहुंचना है। जब आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ओके? अब बहुत से लोग क्या है कि एनालिसिस करते रहते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं। कोई भी चीज करनी है तो उसका ये, अगर ये करूंगा तो ऐसे होगा, ये कर लूंगा तो ऐसे होगा, ये कर लूंगा तो ऐसे होगा, ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। एनालाइज करते रहेंगे, काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, एनालाइज करते रहेंगे। तो जितना ज्यादा आप किसी चीज को एनालाइज करेंगे, उतना आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग आपका साथ नहीं देगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप थोड़ा एनालाइज करिए उसको, बेसिक बेसिक सारी चीजें देखिए, बट ये नहीं कि एनालिसिस ही एनालिसिस करते जाएं उसको। इतना ज्यादा एनालिसिस कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान होता है उल्टा। ओके? तो ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, ये आदत बदलिए। सबसे बड़ा जो कारण है लोगों का आगे नहीं बढ़ पाने का, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको आत्मविश्वास नहीं होता, अंदर से कहीं डर रहता है कि ओहो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं कैसे करूं, ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये जो डर है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये बहुत बड़ा कारण है, दुनिया में लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है? अब जैसे गाड़ी में हम बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, तो जैसे गाड़ी चलनी शुरू होती है तो उसका एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड दिखाता रहता है, जीरो से शुरू होता है। जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो स्पीड की सुई जो है आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसा ही अगर कोई मीटर कॉन्फिडेंस नापने का हो, जैसा मीटर गाड़ी में होता है स्पीड बताता है, वैसा ही मीटर अगर आपका कॉन्फिडेंस नापने का हो और 0 से 100 तक की लेवल हो, तो आपको क्या लगता है आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है? आंसर चाहता हूं मैं आप लोगों के, आपका कॉन्फिडेंस अभी किस लेवल पे है? 10%, 20%, 50%, 80%, 100%, कितना? 45, वेरी गुड। 50, 30, 75, 50, 80, 50, ऑसम ऑसम ऑसम। 80, ऑसम। 70, 60, 83, क्या बात है, 83 कैसे कैलकुलेट किया, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू ऑल। अब अगर मैं आपका अगले 5 मिनट में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दूं तो मजा आएगा? चाहते हैं आपके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दूं मैं? बताइए।
आप चाहते हैं कि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दूं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोस्टली लोग चाहते हैं कि आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। ओके, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए पहले डर निकालने हैं दिमाग से। क्या क्या डर हैं? आम आदमी जब कुछ भी करने के लिए सोचता है तो बहुत सारी चीजें उसको रोकती हैं, और आपके भी डर होंगे। तो कोर्स बनाने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए जब आप, क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है, तो आप कोर्स बनाएंगे तो वीडियो में ही बनाएंगे। तो लोग ये सोच के डर जाते हैं कि मैं वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, लोग मुझे देख के हंसेंगे। क्यों डरते हो भाई? लोग हंसेंगे, हंसने दो। शुरू में अच्छे वीडियो नहीं बनेंगे, बट आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे 10, 5, 15, 20 वीडियोस के बाद आपके वीडियोस की क्वालिटी सुधरनी शुरू हो जाएगी। आप वीडियोस बनाना शुरू करिए, टॉपिक चुनिए, उस पर छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के। 20-30 वीडियो आप कहीं शेयर मत करिए, कहीं किसी को मत दिखाइए, बना करके खुद देखिए उनको। आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार करना है। तो जहां 20, 25, 30 वीडियो आप बना लेंगे, आप एक अच्छे खासे लेवल पे उठ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो लोग अगर हंसते हैं, हंसने दो भाई, हंसने दो। क्यों? वो लोगों ने आपका खर्चा नहीं उठाना है, उन लोगों ने आपका परिवार नहीं चलाना है, उन लोगों को आप जानते नहीं हो। दुनिया हंसती है, हंसती रहे ना, आपका क्या लेती है? खुश होने दो ना उनको। आप अपना काम करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आएगी। परफेक्शन, यहां परफेक्शन से मेरा वो मतलब नहीं है, बट इंप्रूवमेंट आएगी, आएगी। ओके, तो आप लोगों से डरना छोड़ दीजिए। लोग कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, एक वो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बात से मत डरो, आप अपने टारगेट पे काम करना शुरू करो। ओके, ये आप जानते हो, ये आदमी, ये करोड़ोंपति है, करोड़ोंपति, कई 100 करोड़ का मालिक है, ये कई 100 करोड़। ये लड़का, इसने जब शुरू किया, इसके खुद के वर्ड्स हैं कि जब इसने पहली बार पब्लिक के सामने बोला, एक होटल का कमरा था, उसमें कोई 50, 60, 100 आदमी होंगे, इसको पसीने छूट रहे थे, इसकी आवाज कांप रही थी, इसकी टांगे कांप रही थी। और आज ये 20-20, 30-30 हजार लोगों से भरे हुए स्टेडियम में बोलता है। और अभी 2 साल पहले इसने रिकॉर्ड कायम किया है, एक स्टेडियम में जहां 9,000 लोग थे, ऑडियंस 9,000 लोग दर्शक थे, वहां पर 90 मिनट का इसको टाइम मिला था बोलने का। 3 दिन का या 5 दिन का प्रोग्राम था, इसको 90 मिनट मिले बोलने के लिए, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में बोल के सॉफ्टवेयर बेचता है। अपना सॉफ्टवेयर कितना बेचा होगा इसने, अगर आपको बताऊं आपका दिमाग घूम जाएगा। इसने $3.2 मिलियन, $3.2 मिलियन अगर रुपए में कन्वर्ट करें, रफली 24 करोड़ रुपए का 1.5 घंटे में बिजनेस कर लिया, वो स्टेज पे बोल के। तो ये बहुत पावरफुल चीज है, और आपको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 करोड़ कमा लेंगे, बट अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो अभी कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे होंगे, उससे बहुत बेटर होंगे। ओके, नाउ लोग कैमरे से डरते हैं। कैमरे से क्यों डरते हो यार? कैमरा कोई भूत है, राक्षस है जो खा जाएगा हमें? नहीं ना। कैमरा एक सिंपल सी मशीन है, तो कैमरे से डरने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, डर निकल जाएगा। और प्रैक्टिस करते करते टाइम आपको एक ध्यान रखना है कि कैमरे को आप दुश्मन मत समझिए, राक्षस मत समझिए, भूत मत समझिए, उसको अपना दोस्त समझिए। उसको, कैमरे को दोस्त समझने का तरीका सिंपल मैं बता देता हूं कि अब मैं भी कैमरे से बात कर रहा हूं, कैमरे के थ्रू आप लोग मेरे को देख रहे हो, ठीक है ना। बट मैं कैसे बात कर रहा हूं? जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप जब वीडियो बनाते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, तो आप ये सोच के वीडियो बनाइए कि आप कैमरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने आपका कोई फ्रेंड बैठा है, दोस्त बैठा है, उससे आप बात कर रहे हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड बैठी है, आपका बॉयफ्रेंड बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं। आपकी वाइफ बैठी है, आपका हस्बैंड बैठा है, आपके बच्चे बैठे हैं। फादर का मत सोचना, फादर से डरते हैं बहुत सारे लोग। तो आप इमेजिन करिए कि आपका कोई नियर एंड डियर, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप फ्रैंक हैं, जिससे हर तरह की बात कर सकते हैं, आप उससे बात कर रहे हैं। जब आप ये सोच के कैमरे में बोलेंगे तो आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैमरे से डरना छोड़ दीजिए। अब आप चाहेंगे कि मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊं कि जिससे आपका कैमरे के सामने डर कम हो जाए। नुस्खा बहुत आसान है।
ये नुस्खा है कि आप बेशरम बन जाइए। अगर कैमरे के सामने सक्सेसफुल होना है तो बेशरम बन जाइए। बेशरम का मतलब ये नहीं कि हाँ अपने गलत हरकतें करनी है, नो। अब होता क्या है कि लोग, अरे अब मेरे भी ना बाल सफेद हो रहे हैं, कलर करूंगा, डाई करूंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, अच्छे वाले कपड़े धुलने गए हुए हैं, कल आ जाएंगे, वो मैं फिर पहन के वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मेकअप हो जाए फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरी स्किन डार्क कलर की है, थोड़ा स्किन का ट्रीटमेंट कर लूं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे वहम जो है निकाल दो दिमाग से यार। आपकी नॉलेज देखनी है लोगों ने कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। आपकी शक्ल से उनको कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया के जो टॉप टॉप कोचेज हैं, अगर आप टोनी रॉबिन्स को अगर जानते हो, टोनी रॉबिन्स के वीडियोस देखिए आप, ऐसे भी मिलेंगे जिसमें वो सूट टाई सब कुछ है, बट ज्यादातर उसके वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें वो टी शर्ट डाले हुए है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, टोपी लगा रखी है। तो आप सोचो यार, ये दुनिया का नंबर 1 कोच है, और वो है क्योंकि वो ये परवाह नहीं करता कि मैं कैसा लग रहा हूं। सवाल क्या है कि उसकी नॉलेज क्या है, वो बता क्या रहा है, वो ज्ञान क्या दे रहा है। अगर उसकी नॉलेज वैल्यूएबल है, लोगों को उससे फायदा हो रहा है, तो उसकी शक्ल कैसी भी नजर आ रही हो, कोई उस बात पे गौर ही नहीं करता है। तो उस तरह का अगर आपके दिमाग में कोई वहम है तो उसको निकाल दीजिए। ओके। बहुत से लोग डरते हैं कि मेरी यार इंग्लिश अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, सबकी नहीं होती, कोई खास बात थोड़ी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी भी सुधर जाएगी धीरे धीरे। 2 4 6 महीने लगेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं या वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, जिनको हिंदी नहीं ढंग से बोलनी आती, इंग्लिश तो छोड़ो, बहुत गलतियां करते हैं मगर बनाते हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। और फिर भी अगर आपको डर लगता है इंग्लिश से, उसका भी तरीका बताऊंगा। अब एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक ऑडिटोरियम है, पूरा 1000 लोग भरे हुए हैं उसमें सुनने वाले। इंग्लिश में प्रोग्राम हो रहा है, जो स्टेज पे बोल रहा है वो आदमी इंग्लिश में बोल रहा है। तो जो 1000 लोग बैठे हुए हैं उस ऑडिटोरियम में, आपको क्या लगता है उसमें से कितने लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी? कितने लोगों की होगी? कोई आंसर्स हैं? क्या अंदाजा लगाते हो आप, कितने लोगों की होगी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश? कोई आइडिया नहीं है? 5%? 300? 400? ओके ओके, थैंक यू। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड की जो रिसर्च है, वो ये कहती है कि आम तौर पर ऐसी सिचुएशन में 2% लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी, बाकी सबकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो वो बोल रहे हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनकी, वो एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश बोलने के, फिर भी बोल रहे हैं। तो आप भी बोलो ना, कौन रोकता है? थोड़ी गलतियां होंगी शुरू शुरू में, कोई बात नहीं है, डोंट वरी, सुधर जाएंगे। बट फिर भी अगर आप सोचते हो नहीं यार इंग्लिश में यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं लोग हंसेंगे, तो छोड़ दो ना इंग्लिश को। आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें काम करो। अगर मान लो आप तमिलनाडु से हो, तमिल आपकी लैंग्वेज है, या गुजरात से हो, आपकी लैंग्वेज गुजराती है, या आप महाराष्ट्र से हो, मराठी लैंग्वेज है आपकी, तो उस लैंग्वेज में आप वीडियोस बनाइए, उस लैंग्वेज में कोर्सेज बनाइए। बहुत बड़ा मार्केट है जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। वो बेचारे लोग तरसते हैं, उनको नॉलेज नहीं मिलती, क्योंकि सारे जितने कोचेज हैं वो सिर्फ आती हो या नहीं आती हो इंग्लिश के पीछे लगे रहते हैं। अब हमारा भी इंग्लिश का प्रोग्राम है, अलग से कोर्सेज हैं, बट हमने हिंदी का इसलिए शुरू किया कि ठीक है मुझे तो आती है इंग्लिश, बट मेरी ऑडियंस सारी जो बाकी जो हिंदी बोलने वाले हैं उनका तो नुकसान हो रहा है ना, उनको कोई समझाने वाला सिखाने वाला नहीं है। तो मैं अगर इंग्लिश कोर्सेज के साथ हिंदी कोर्सेज और हिंदी वर्कशॉप भी शुरू करता हूं, तो जो ऑडियंस इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है तो उनको भी फायदा मिलेगा ना। तो आप इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में कोर्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश के भरोसे मत रहिए, और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ वर्नाकुलर लैंग्वेज में जाइए, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप काम करिए। अब
इसके बाद सवाल आता है, मोस्टली लोग डर जाते हैं, कहते हैं जी मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं अभी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया डाइटिशियन का, तो आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बोल रहा हूं आप एक्सपर्ट हैं। कैसे हैं? मैं भी प्रूव करता हूं कि आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी अभी। अब मान लीजिए आप यहां पे हो और ये आपके सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट है। ठीक है, वो ये एक्सपर्ट है इसलिए कोर्स बना रहा है, ये कोचिंग कर रहा है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। पर ये सीढ़ियां जितनी आपको दिख रही हैं इतनी ही नहीं है, इस एक्सपर्ट से भी आगे और सीढ़ियां हैं, और आप जहां खड़े हो उसके पीछे भी और सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा बनता है कि आप बीच में हो, वो उसको आप एक्सपर्ट समझ रहे हो, और कुछ इसको सीन को और अच्छी तरह से समझें तो आप यहां पे हो, आपसे आगे बहुत सारे लोग हैं, आपसे पीछे बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो जो आपसे आगे हैं उनको आप एक्सपर्ट समझ रहे हो, मगर जो आपके पीछे हैं वो तो आपको भी एक्सपर्ट समझते हैं ना। अगर आपको कुछ पढ़ाना है तो जिन लोगों को वो चीज नहीं आती और आपको आती है, तो आप एक्सपर्ट हुए या नहीं हुए? हुए ना। अब मान लो आपको ABCDEFGH आता है, तो ऐसे सारे लोग नहीं है दुनिया में जिनको ABCDEFGH आता हो। बहुत से लोग होंगे जिनको AB आता होगा, बहुत से लोग होंगे जिनको ABC आता होगा, बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, बहुत से लोग होंगे ABCD आता होगा, EFGH नहीं आता होगा। तो आपके पीछे जो लोग हैं जिनकी नॉलेज आपसे कम है, वो आपकी ऑडियंस है, उनको आप सिखा सकते हो। और इसका बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप सोचें मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा फिर मैं करूंगा, तो आप सारी उम्र नहीं कर पाएंगे। इसका सिस्टम क्या है? 3 शब्द आप नोट कर लीजिए: लर्न, डू एंड टीच। लर्न, डू एंड टीच। सीखिए, करिए और सिखाइए। जब आप सिखाते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज को सीखने का कि आप वो चीज दूसरे लोगों को सिखाइए, वो नॉलेज दूसरे लोगों को में बांटिए। ओके, तो आप अपने आप को ये मत समझिए आप एक्सपर्ट नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज आती है, ऐसा कुछ नॉलेज है आपको जो सबके पास नहीं है, कुछ ऐसा काम करते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, तो ये जो कुछ ऐसा है, इस कुछ ऐसे को हमने इस तरह से यूज करना है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा मिले। और जब मैक्सिमम लोगों को हम उस चीज का फायदा पहुंचाएंगे, उस हमारी जो स्पेशल नॉलेज है जो सबको नहीं है, सबके पास नहीं है, तो उन लोगों का फायदा होगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी और हमारे को पैसा आएगा। सिंपल सी थ्योरी। तो जो स्पेशलिटी आपकी है, जो स्पेशल नॉलेज है, वो आप उस पर कोर्स बनाइए और बेचिए। अब लोग ये डरते हैं जी मेरे पास तो सर्टिफिकेशन नहीं है। ये क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने हवा पर फैला रखा है ये कि आप हमारे पास सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आपकी मार्केट अच्छी हो जाएगी। कुछ नहीं होता, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोचिंग का। मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिए। आपको कोई भी, मान लो आपने पर्सनल लाइफ या बोलते हैं लाइफ कोच, इतने इतने ऐड आते हैं, लाइफ कोच का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आप लाइफ कोचिंग का हमारे पास कोर्स करिए। अरे लाइफ कोच या कोई भी कोच आपने बनना है, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। क्या करेंगे आप सर्टिफिकेट का? आपका सर्टिफिकेट कोई देखने आएगा क्या? आप मेरी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, आपने मेरे से पूछा सर्टिफिकेट? नहीं पूछा ना। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये दुनिया के जाने माने कोचेज हैं, इनके दुनिया भर के कोर्सेज हैं। ब्रायन ट्रेसी है, टॉनी रॉबिन्स है, बॉब प्रॉक्टर है, ये अपना इंडिया का संदीप महेश्वरी है। ये कोच हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, मगर इनके पास, किसी के पास भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है सर्टिफिकेशन, कहीं से सर्टिफाइड कोच नहीं है ये। मगर आज टोनी रॉबिन्स जो है दुनिया का नंबर 1 कोच है, ब्रायन ट्रेसी सारी दुनिया जानती है, बॉब प्रॉक्टर। तो आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तो दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, आप यूनिक हैं, बिल्कुल अलग हैं दुनिया से, और हर इंसान अलग होता है। मैं भी अलग हूं, आप भी अलग हैं। ठीक है, आपको कोई दूसरा आदमी रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरा आदमी रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरी नॉलेज जो है वो मेरे पास है, आपकी नॉलेज आपके पास है। तो अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को अपने सब्जेक्ट के साथ मिला करके जब आप लोगों के सामने रखते हैं, तो वो आपका मटेरियल भी यूनिक बन जाता है। ओके, नाउ यूनिक आप देख रहे हैं, बाकी सारे पेंगुइन काले हैं, ये एक पेंगुइन सफेद है, क्योंकि
वो काले हैं, ये सफेद है, इसलिए ये यूनिक है। तो आप इसलिए यूनिक हैं कि आपके पास जो नॉलेज है वो सबके पास नहीं है। तो जिनके पास वो नॉलेज नहीं है वो आपके कस्टमर हैं, वो आपके क्लाइंट हैं। सिंपल सी थ्योरी है। ओके। अब लोग ये बात से डरते हैं कि जो सब्जेक्ट मैं चाहता हूं उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरा कोर्स कौन खरीदेगा। डरिए मत, डरिए मत, आपका कोर्स भी खरीदने वाले लोग होंगे। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई दूसरा कोर्स जो बहुत मशहूर है या किसी बहुत फेमस आदमी का कोर्स है, अगर वो 10,000 में बिकता होगा, आपका हो सकता है 2,000 में बिके, 3,000 में बिके शुरू में। बट आप एक बार मार्केट में एंटर करेंगे, धीरे धीरे आपका भी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 प्राइस बढ़ती जाएगी। आगे आगे जैसे आप सफल होते जाएंगे, आप प्राइस बढ़ाते जाइए, बिकता जाएगा। तो ये सोचना कि सब और ऑलरेडी इतने सारे कोर्स हैं, मेरा कौन खरीदेगा, तो ये सोच निकाल दीजिए दिमाग से। ठीक है, सबके लिए जगह है इस मार्केट में। फिर कंपटीशन से लोग डरते हैं, यार मेरे ना फील्ड में कंपटीशन बहुत है, तो मैं क्या करूं। आपको एक चीज यहां मैं समझा दूं कि कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है। क्यों क्यों अच्छी चीज है? कंपटीशन कोई सब्जेक्ट में, कोई फील्ड में, कोई बिजनेस में है तो इसका मतलब वो बिजनेस अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस बिजनेस में, उस कोर्स में हैं, उस फील्ड में हैं, तभी तो कंपटीशन है। वो प्रूफ है इस बात का कि आपका टॉपिक डिमांड में है, लोग चाहते हैं उस टॉपिक पे। ठीक है, तो कंपटीशन से डरना नहीं है। ओके। नाउ, ऑथेंटिक होना है। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ आप नए सिरे से कोई चीज ढूंढ के लाएंगे। अब कोर्स बनाने का जो तरीका है वो वही तरीका है, उसमें थोड़ा अदला बदली हो सकती है, पर ये नहीं है कि हाँ जी आप उल्टे लटक के कोर्स बनाएंगे या आप छलांगे लगा लगा के कोर्स बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। जो तरीका है वो है। अब योगा का जो सिस्टम है, जो आसन है वो हैं, उसमें कोई बदल नहीं सकता। ये अलग बात है कि आजकल जैसे वो हॉट योगा और विक्रम योगा और पता नहीं कौन सा, बट वो सब चीजें जो है बेकार चीजें। ओके। अब इसके अलावा समस्या क्या आती है कि बहुत से लोग किसी दूसरे कोच को, किसी फेमस कोच को नकल करने की कोशिश करते हैं। आज जैसे टोनी रॉबिन्स नंबर 1 है। टोनी रॉबिन्स बहुत फास्ट फास्ट बोलता है। मोस्टली कोचेस ये कोशिश करते हैं कि मैं भी टोनी रॉबिन्स की तरह फास्ट बोलूं। अरे फास्ट बोलने से आप टोनी रॉबिन्स नहीं बन जाएंगे। होगा क्या, आप ना तो टोनी रॉबिन्स बनेंगे और ना आप खुद रहेंगे, आप कुछ और ही चीज बन जाएंगे। तो ऐसा मत करिए। आपका अपना स्टाइल बनाइए, अपने तरीके से बोलिए, अपने तरीके से बात करिए। किसी दूसरे की कॉपी करने से आपका ही नुकसान होगा, उसका नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? किसी का स्टाइल कॉपी मत करिए, किसी का तरीका कॉपी मत करिए, अपना तरीका बनाइए बोलने का, बात करने का, वीडियो बनाने का। अपना तरीका, अपने तरीके से बोलिए, जो है वही रहिए। जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही वीडियो में बात करिए, तो आपका वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। आत्मा कोई आपके अंदर घुसनी नहीं चाहिए। आप वीडियो बनाना शुरू करते हैं और टोनी रॉबिन्स की आत्मा आपके अंदर आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। नाउ, लोगों को ये डर लगता है क्या होगा अगर मेरा काम नहीं चला, ये मेरा कोर्स नहीं चला, मैं फेल हो गया तो। ये बहुत बड़ा डर है, बहुत लोगों को रोकता है। ये क्यों है, ऐसा क्यों फीलिंग आती है, डर, इस डर क्यों है, इस डर का कारण है। और बहुत सारे लोग फेल होते हैं, उसका कारण है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। कहते हैं ना, पड़ोसी के घर में पड़ोसी की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, सुना होगा ना आपने। तो पड़ोसी की थाली में घी ज्यादा क्यों नजर आता है? कि जो चीज हमारे पास है वो हमें लगता नहीं यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये उसके पास जो है वो चीज अच्छी है। तो इस चीज को दिमाग से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मतलब है इस बात का? हमने एक टॉपिक डिसाइड किया। मान लीजिए आप योगा में हैं और आपने कहा योगा का कोर्स बनाते हैं। 4 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको किसी ने बोला नहीं योगा नहीं, आप डाइटिंग पे कोर्स बनाइए। आप डाइटिंग पे की तरफ चले गए। 5-7 दिन में आपको फिर कोई और मिल गया, उसने बोला नहीं नहीं डाइटिंग वाइटिंग ये सब नहीं चलने वाली चीजें हैं, आप तो ना वेट लॉस पे बनाइए। अब आप वेट लॉस के पीछे लग गए। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कहीं आप एक जगह टिकते नहीं। सॉरी। और वही कारण है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है। अभी आज मैं एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र देने वाला हूं। अगर आपने वो गुरु मंत्र फॉलो कर लिया, आपको आगे बढ़ने से जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आप। ये मंत्र है वो। इसका आप एक फोटो खींच लीजिए।
इसको कहते हैं द रूल ऑफ 5 वंस, द रूल ऑफ 5 वंस, यानी एक पांच, एक पांच चीजें हैं जो एक 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 आपने फॉलो करनी है, ठीक है। और ये क्ले कॉलिंस नाम के एक सज्जन हुए थे, उन्होंने ये फॉर्मूला डिजाइन किया था। तो आप अगर कोर्स बनाना चाहते हैं तो एक ऑडियंस आपकी होनी चाहिए। मोस्टली लोग किसी को पूछते हैं आपकी ऑडियंस कौन है, आपका कोर्स कौन खरीदे, सारी दुनिया है ना, सारी दुनिया खरीदेगी? नहीं भाई, सारी दुनिया नहीं खरीदेगी। अब वेट लॉस का है तो जिसको वेट की प्रॉब्लम है वही खरीदेगा ना, है ना। अब ये आप लोग वर्कशॉप ही अटेंड कर रहे हो क्योंकि आपका मन है कोर्स बनाने का, तो सारे लोग तो नहीं आए इसमें, पूरी दुनिया तो नहीं आई ना। तो एक टाइप के लोग आपको चुनने हैं, एक टाइप, वन पर्सोना, मतलब एक टाइप की ऑडियंस, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, यानी एक कोर्स होना चाहिए। कोई और बिजनेस है तो एक प्रोडक्ट आप शुरू में लेके चलिए, एक प्रोडक्ट, उसी पे फोकस रखिए, ठीक है। एक कन्वर्जन टूल, आपने वेबिनार में बेचना है, सेमिनार में बेचना है, किस तरह से वो प्रोडक्ट को बेचना है, प्रमोट करना है, वो एक तरीका चुन लीजिए। अब लोग प्रमोशन करने जाते हैं, फेसबुक पे भी दे रहे हैं, यूट्यूब में भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे रहे हैं, लिंक्डइन पे भी दे रहे हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। और एक आपका चौथा जो तरीका है, वो चौथा जो पॉइंट है इसका, एक ट्रैफिक सोर्स होना चाहिए। आपका जो ट्रैफिक आएगा, ऑडियंस आएगी, वो एक जगह से आनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक से आए, चाहे वो गूगल से आए, चाहे वो बिंज से आए, कहीं से आए। पहले एक के मास्टर बनिए, उससे क्या होगा कि आपको उसके तौर तरीके, चीज के पता लगेंगे और आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। तो अगर ये चारों चीजें 1 साल तक आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल गारंटेड सफल होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। पर होता क्या है कि हम या तो ऑडियंस बदल देते हैं, या हम प्रोडक्ट बदल देते हैं, या हम उसको बेचने का तरीका बदल देते हैं, या चौथा हम उसका पब्लिसिटी का तरीका बदल देते हैं। तो जब हम बदलते रहेंगे तो हम वापस जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आते रहेंगे। तो आपने ये 5 चीजों को फॉलो करना है, एक ऑडियंस, एक प्रोडक्ट, एक कन्वर्जन टूल। जैसे सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप बेचते हैं। दुकान खोल के बेचना अलग चीज है, बट ये जो कोर्सेज हैं ये दुकानों पे नहीं बेचते ना, ठीक है। अब ट्रैफिक सोर्स आपका एक होना चाहिए, और ये सारी चीजें चारों की चारों आपने 1 साल तक फॉलो करनी है, इधर से उधर नहीं होना है। जब 1 साल फॉलो करेंगे, गारंटेड गारंटेड सक्सेस मिलेगी आपको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, ये आप हैं और यहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है। आपने डिसाइड किया मैं कम कीमत वाले कोर्स बनाऊंगा, आपने काम शुरू किया। कोई आपका फ्रेंड मिल गया, कोई जानने वाला मिल गया, उसने कहा नहीं 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 यार, तुम कम कीमत वाले मत बनाओ, मीडियम कीमत वाले बनाओ, उसमें ज़्यादा कमाई है। तो आपने कम कीमत का छोड़ के मीडियम पे शुरू काम कर दिया। फिर कोई मिला, बोले नहीं हाई वैल्यू वाले बनाओ, आपका 2000, 5000, 1000 रुपये में कोर्स नहीं बिकना चाहिए, आपका कोर्स 10,000, 20,000 में बिकना चाहिए। आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर कोई मिल गया, बोले नहीं नहीं मेंबरशिप साइट बनाओ, उसमें लोग आते रहेंगे, हर महीने पैसे देंगे, आपको ज़्यादा इनकम होगी, आप उस पर लग गए। फिर किसी ने कुछ और बता दिया, तो आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तरीका बदलते रहे आप। रिजल्ट क्या होगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लोग लो प्राइस में भी सफल हैं, लोग लो प्राइस में भी असफल हैं, मीडियम में भी सफल हैं, असफल हैं, हाई प्राइस में भी सफल हैं, असफल हैं। हर चीज में सफल लोग भी हैं, असफल लोग भी हैं। एक चीज पे जब आप स्टिक करेंगे, उस पे काम करेंगे, तो आपकी सफलता का चांस बहुत बढ़िया होगा, ओके। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। आपका जो बिजनेस है, कोर्स बनाना, कोर्स बेचना एक बिजनेस है। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस में क्या होना चाहिए, ये बिजनेस आपको 3 चीज अगर नहीं देता है तो आपके काम का नहीं है ये बिजनेस। ये बिजनेस आपको इनकम देना चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहिए, और आपको फुलफिलमेंट देना चाहिए। क्योंकि आप जब ये काम करेंगे, इनकम आएगी, आपको संतुष्टि है कि नहीं है, सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं, हाँ जिंदगी बढ़िया है अभी मेरी। तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं है तब तक आपका बिजनेस सही बिजनेस नहीं है, ओके। नाउ अब मैं चाहूंगा कि आप लोग
1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कि आपने कोर्स बनाना शुरू किया और आपने कोर्स 2 महीने में बना करके बेचना शुरू कर दिया। तो अगले 1 साल में, 2 महीने के बाद जब आपने बेचना शुरू किया, उसके 1 साल के अंदर आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो मन की शांति है और आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, वो कितना, किस लेवल पे होगा, उसको जरा सोचिए 1 मिनट आंख बंद करके। मान लीजिए आप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया साल का कमा लेते हैं और घर बैठे काम कर रहे हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। आपने ऊपर शर्ट डाल रखी है, नीचे चाहे आपने अंडरवियर डाल रखा हो, चाहे आपने हाफ पैंट डाल रखी हो, बरमूदा डाल रखा हो, किसको दिखता है वीडियो में? सिर्फ इतना पोर्शन दिखता है ना? कंफर्टेबली आप काम करते हैं, आप बेडरूम में काम करिए, मैं से अपने बेडरूम से कर रहा हूं, ठीक है? तो 1 साल में आप कहां पे होंगे और आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा आज के कंपैरिजन में, ये जरा आप सोचिए, ठीक है? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 1 साल में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 1 साल में? कुछ होगा? बताइए। कुछ होगा या नहीं? नो आंसर्स। बताइए, कुछ होगा या नहीं होगा? आपके माइंड से डर निकालना चाहता हूं सारे। बिल्कुल होगा ना? तो ये करने के लिए आगे क्या करना है? हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम कैसे, पहले ये सोचना शुरू कर देते हैं ये काम कैसे होगा। कैसे को मत सोचो, हाउ को मत सोचो। आप पहले ये फोकस रखो कि मुझे ये काम करना है, ये कोर्स बनाना है, तो क्यों बनाना है? कोई तो कारण होगा ना जो आप कोर्स बनाना चाहते हो। आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, आप पैसे कमाना चाहते हो, वो तो तीसरा कारण नहीं है ना। और आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है? तो आपका कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज है, आपके कोर्स से लोगों को फायदा होगा और आपको इनकम होगी। तो आपका जब ये क्लियर हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टॉपिक का कोर्स बनाना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, तो रास्ते आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। रास्ते अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ट्राई करके देख लीजिए। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है और जरूर करना है, रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये मेरा एड आपके सामने आया अचानक से, है ना? तो आपने ये वर्कशॉप अटेंड की, तो आपको एक रास्ता मिल रहा है ना। तो इसी तरह रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, आप दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक्सपर्ट हैं। ओके, अब मान लीजिए 2 कोच हैं। कोच ए, उसके पास 4 डिग्री हैं, उसने 2 बुक्स लिखी हुई हैं, यूट्यूब चैनल भी है उसका, पॉडकास्ट भी करता है, 10,000 फॉलोअर भी हैं उसके सोशल मीडिया पे, पर 0 टेस्टिमोनियल है, ठीक है? अब दूसरा कोच है कोच बी, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बुक नहीं लिखी उसने, उसका यूट्यूब चैनल भी नहीं है, पॉडकास्ट भी नहीं करता, मुश्किल से 100-200 फॉलोअर हैं उसके, पर उसके पास 20 टेस्टिमोनियल हैं। टेस्टिमोनियल समझ रहे हैं आप? कि लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा लिख रहे हैं कि भैया ये कोच अच्छा है, इससे हमें ये फायदा हुआ, ऐसी कुछ लिख रहे हैं। तो कौन से, आपको अगर जाना हो, दोनों सेम चीज कर रहे हैं, सेम कोचिंग दे रहे हैं या सेम कोर्स बेच रहे हैं, आप किसके पास जाओगे? बी के पास जाओगे, क्योंकि लोगों ने उसकी कोचिंग या उसके कोर्स को यूज किया है और उनको फायदा हुआ है, तो आपका विश्वास बनेगा ऑटोमेटिकली। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको कि ये सोशल प्रूफ है। जो लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, वो देख करके और नए कस्टमर आपके पास आते हैं, ठीक है? तो ये आएंगे कैसे, वो भी एक अलग चीज। अब ये लोग हमारे बारे में क्या लिखते हैं, देखिए, ये देखिए कितने तरह के लोग कमेंट दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं लोग। ये देखिए लाइन लगी हुई है। तो अगर ये सब कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग से, हमारे कोर्सेज से, तो आप भी कर सकते हैं, है ना? तो होता क्या है कि जब आदमी काम करता है, अब आपको टेस्टिमोनियल कहां से मिलेंगे? आप लोगों को नॉलेज देना शुरू करिए, लोग आपके बारे में अच्छा लिखना शुरू कर देंगे, वो आपके टेस्टिमोनियल है।
ठीक है ना? तो अब तक मजा आ रहा है आप लोगों को? अब तक की क्लास में आपको मजा आ रहा है? यस और नो? आ रहा है मजा, कुछ सीखने को मिल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, 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 ऑसम। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड हैं? बताइए, आप एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं तो यहाँ पे मैं एक लिंक डाल रहा हूँ। ये लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, फेसबुक ग्रुप पे भी डला हुआ है, ठीक है? इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये ट्रस्ट पायलट नाम की साइट है, इस पे आप पहुंच जाएंगे। वहाँ पे ये मेरी साइट का लिंक है। ट्रस्ट पायलट ये मेरी साइट नहीं है, ये पब्लिक की साइट है, मगर इसमें और मेरे जैसे और बहुत लोगों के भी पेजेस हैं। तो वहाँ पे आप जो कमेंट आपके हैं, जो आप अच्छा लग रहा है आपको, तो वहाँ पे आप लिखिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, ठीक है ना? जब आप कोर्स बनाना शुरू करेंगे, आप भी ये ट्रस्ट पायलट में अपना अकाउंट बनाइए और अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बोलिए कि वो आपके लिए कमेंट करें। इस तरह टेस्टिमोनियल इकट्ठे होते हैं। समझ आ गया? आप लोग आपकी तारीफ वहां करेंगे। कोई 4 लाइन लिखेगा, कोई 6 लाइन लिखेगा, कोई पूरा पैराग्राफ लिखेगा, कोई 10 लाइन लिखेगा कि हाँ मेरे को इनके कोर्स से फायदा हुआ, मेरे को इनकी कोचिंग से फायदा हुआ, मेरे को इनकी ट्रेनिंग से फायदा हुआ। तो दूसरा कोई जब देखेगा उसको और आप लोगों को दिखाएंगे, देखो ये लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, तो सामने जो आपकी बात को देख रहा है, सुन रहा है, उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा ना कि हाँ ये इनका काम वाकई अच्छा है, तभी तो लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आप ये ट्रस्ट पायलट पे जाइए और 5 स्टार रेटिंग और साथ में कमेंट करिए। ओके, नाउ जब काम शुरू करना है, आपने कोर्स बनाना है, तो एंड को सोच के उसका रिजल्ट क्या देना चाहते हैं आप लोगों को, उस रिजल्ट को फोकस करके आपने कोर्स बनाना है। ये नहीं कि मेरे को ये आता है तो मैं इस पे कोर्स, ये सब्जेक्ट आता है इस सब्जेक्ट पे कोर्स बनाना शुरू कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सब्जेक्ट से लोगों को फायदा क्या होगा वो आप डिसाइड करिए। जो सब्जेक्ट पे आप कोर्स बनाना चाहते हैं, आपके कोर्स से लोगों को फायदा क्या होगा, उस फायदे को सोच के उस फायदे के हिसाब से अपना कोर्स बनाइए कि इस फायदे पे पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां आपको फॉलो करनी है। कोर्स क्या है? यही तो है। कोर्स में यही तो है सब कुछ। अब कुछ सिस्टमैटिक वे में तरीके से देना है। तो एंड को, रिजल्ट को आपने ध्यान में रख के चलना है। तो आइए आपकी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक चुनना हम बाद में बात करेंगे, अभी आपने अपने गोल कैसे सेट करने हैं, ठीक है? तो 2021 में आप लोग कितना पैसा कमाना चाहते हो कोर्स से? जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। कोर्स बनाने में आपका इंटरेस्ट है, आप इन कोर्सेज बना के, ऑनलाइन कोर्स बना के कितना पैसा कमाना चाहते हो? कमेंट्स में लिखिए फटाफट, फास्ट। कितना पैसा कमाना चाहते हो? 1 करोड़, 20 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, बहुत वेरिएशन है। 10 करोड़, 50 लाख। कुछ ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं, कुछ लोग बड़े कम पे हैं। खैर वो आप अपनी चॉइस है। जो भी आपके फिगर है ये 10 करोड़ 20 करोड़ पे पहुंच सकते हैं, बट बहुत टाइम लगता है। अभी इनिशियली अगर आप मान लो एक ठीक ठीक सी रीजनेबल लिमिट, यानी जब रीजनेबल मैं बोलता हूं तो 50 लाख 1 करोड़ तक की जो फिगर है वो पहुंची जा सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। उससे आगे फिर एक्सपर्टाइज चाहिए, ठीक है? तो ये पहुंचने का तरीका क्या है, आपको बजट, अपना टारगेट कैसे बनाना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये बजट बनाने के लिए आपको सिंपल काम करना है। क्या सिंपल काम करना है? आपका जो भी गोल है, ठीक है, अगर आप 50 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ जो भी कमाना चाहते हैं, तो उसको अगर इस तरह से हम ग्राफ बनाएं, तो कोई भी काम जब हम करते हैं शुरू में सफलता कम मिलती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सफलता बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है ना? और होता क्या है कि ये जो शुरू शुरू का एरिया है ना, जहां कम सफलता है, लोग वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं।
नहीं यार मजा नहीं आ रहा, यार काम में मजा नहीं आ रहा। अरे मजा तो आने का टाइम ही नहीं आया, आपने पहले छोड़ दिया है ना। तो ये गलती मत करिए, पहले सोच समझ के डिसाइड करिए, फिर उस रास्ते पे आगे चलिए। और एक टाइम आएगा, और एक टाइम का मतलब ये नहीं 2-4 साल, नहीं ऐसा नहीं है। 2-3-4 महीने के बाद आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, और जब इनकम आनी शुरू हो जाएगी आप सही डायरेक्शन में काम करते चले जाओगे, तो इनकम बढ़ती रहेगी और फिर अचानक से बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिए। ओके, शुरू में आप टारगेट बनाइए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपने 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाना है। 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना आपने कमाना है, ये आप टारगेट बनाइए। उसके बाद जो बाकी टाइम बचा है उसमें आपने कोशिश करना है 50 लाख या 1 करोड़ पे पहुंचने का। ओके, अब उसमें कैसे पहुंचना है उसका एक सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है। मान लीजिए आपने 2 महीने में या 3 महीने में 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचने का प्लान बनाया, और आपने अपने कोर्स की प्राइस रखी 500 रुपए। तो 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको हर महीने 200 कोर्स बेचने पड़ेंगे ना। 500 रुपए का कोर्स है, 200 कोर्स बेचेंगे तो 1 लाख रुपए आएगा। और 200 कोर्स बेचने के लिए आपके पास 2000 लोग आएंगे तो 200 कोर्स बिकेंगे। रफली 10% का एवरेज आता है। जितने लोगों को आप बताएंगे कोर्स के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें से 10% लोग अप्रॉक्सीमेटली खरीदते हैं। ये वर्ल्ड का डाटा है, एवरेज है। तो आपको 2000 लोग हर महीने चाहिए। वहीं अगर आपका कोर्स 5000 रुपए का है तो आपको 20 कोर्स महीने में बेचने से 1 लाख रुपए आ जाएगा, और आप 200 लोगों से बातचीत करेंगे, 200 लोगों को समझाएंगे तो 20 सेल तो आप कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं ये। और 10,000 प्राइस है तो 10 कोर्स बेचने से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, और 20,000 प्राइस है तो 5 कोर्स बेचने से पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसी तरह से अगर साल में आपका टारगेट 50 लाख का है और 500 रुपए में आप कोर्स बेचते हैं, तो आपको कितने कोर्स बेचने पड़ेंगे साल में? 10,000। 10,000 सेल करने के लिए आपको 1 लाख से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, कोर्स के बारे में समझाना पड़ेगा। 1 लाख लोग कहां से लाओगे आप? बहुत मुश्किल है ना। 1 लाख लोग बहुत मुश्किल है एक साल में। 5,000 का है तो 10,000 12,000 लोगों से आप बातचीत करोगे तो 1,000 कोर्स बेच लोगे, आपका 50 लाख रुपया पहुंच जाओगे। 10,000 का कोर्स होगा तो 500 कोर्स आपने बेचने हैं, और 5-7 हजार लोगों से बातचीत करने से एक साल में आप ये लेवल पहुंच सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। 20,000 में 250 कोर्स बेचने हैं और 2,500-3 हजार लोगों से बातचीत करनी है। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरह से एक चार्ट बनाइए और फेसबुक ग्रुप में अपनी प्रोजेक्शंस, आप क्या एस्टिमेट करते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, वो बना करके उसको फेसबुक ग्रुप में, इसका एक फोटो खींच लीजिए, वो फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट करिए। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा आज रात को ही, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ